प्रिय श्रोता बंधु नमस्कार। अब मैं आपको अगले भाग में ले जा रहा हूँ। आप सबको हमने पिछले भाग में 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में बताया। अब आगे आपको नंदीश्वरा अवतार यानी नंदी महाराज के अवतार का वर्णन करने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। नंदी जी का जन्म कैसे हुआ, आए कैसे, भगवान भोलेनाथ के भक्त हुए कैसे, यह कथा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। प्रिय श्रोता बंधु, शिलाद नामक एक धर्मात्मा मुनि थे। पितरों के आदेश से उन्होंने आयोजित सुव्रत मृत्युहीन पुत्र की प्राप्ति के लिए तप करके देवेश्वर इंद्र को प्रसन्न किया, यानी देवताओं के राजा इंद्र को प्रसन्न किया। परंतु देवराज इंद्र ने ऐसा पुत्र प्रदान करने में अपने को असमर्थ समझा और असमर्थ बताकर सर्वेश्वर महाशक्ति संपन्न महादेव की आराधना करने का उपदेश दिया। प्रिय श्रोता बंधु, तब शिलाद मुनि भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे, क्योंकि शिलाद मुनि ऐसा पुत्र चाहते थे कि उसका मतलब कोई बाल बांका ना कर सके, उसकी कभी मृत्यु ना हो सके। प्रिय श्रोता बंधु, उन्होंने तप करने की ठान ली और तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर महादेव वहाँ पधारे और समाधि मग्न शिलाद को थपथपा कर जगाया। तब शिलाद ने शिव का आस्तवन किया और भगवान शिव के चरणों में अपना शीश रख करके उन्हें वर देने की प्रस्तुत होने का आशीर्वाद मांगा और कहा, हे प्रभु, मैं आपको ही समान मृत्युहीन आयुनिजित पुत्र चाहता हूँ। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर मुनि से कहा। तपोधन भी पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने, मुनियों ने तथा बड़े बड़े देवताओं ने मेरे अवतार धारण करने के लिए तपस्या द्वारा मेरी आराधना की थी। इसलिए मुने, यद्यपि मैं सारे जगत का पिता हूँ, फिर भी तुम मेरे पिता बनोगे और मैं तुम्हारे आयोनिज पुत्र होऊंगा तथा मेरा नाम नंदी होगा। यानी शिव ही बोले, मैं अपने अंश द्वारा तुम्हारे यहाँ जन्म लूँगा, तुम हमारे पिता बनोगे। प्रिय श्रोता बंधु, यह कहकर कृपाल शंकर ने अपने चरणों में प्रणिपात करके सामने खड़े हुए शिलाद मुनि की ओर कृपा दृष्टि देखा और उन्हें ऐसा आदेश दे वे तुरंत ही उमा सहित वहीं अंतर ध्यान हो गए। महादेव जी के चले जाने के पश्चात महान मुनि शिलाद ने अपने आश्रम में आकर ऋषियों से वह सारा वृतांत कह सुनाया। कुछ समय बीत जाने के बाद जब यज्ञवेत्ता श्रेष्ठ मुनि वहाँ इकट्ठा हुए तो वहाँ सब ने मिलकर एक यज्ञ करने का निश्चय किया। प्रिय श्रोता बंधुओं, उसी समय शंभु की आज्ञा से यज्ञ पूर्व ही उनके शरीर से उत्पन्न एक मंडल हो गया, यानी एक गोला हो गया। उस समय उनके शरीर की प्रभा युगांत कालिक अग्नि के समान थी। तब सारी दिशाओं में प्रसन्नता छा गई और शिलाद मुनि भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उधर शिलाद ने भी जब उस बालक को प्रलयकालीन सूर्य और अग्नि के सदृश प्रभावशाली त्रिनेत्र चतुर्भुज प्रकाशमान जटा मुकुटधारी त्रिशूल आज आयुध से युक्त सर्वथा रुद्र रूप में देखा, तब वे महान आनंद से निमग्न हो गए और अपने पिता को प्रणाम किए, यानी शिलाद मुनि को प्रणाम किए। उसी समय गोला हुए और एक बालक प्रकट हुआ जो नंदी कहलाया। प्रिय श्रोता बंधु, सुरवेश्वर शिलाद मुनि बोले, ऐ सुरवेश्वर, चूंकि तुमने नंदी नाम से प्रकट होकर मुझे आनंदित किया, इसलिए मैं तुम्हें आनंदमय जगदीश्वर नमस्कार करता हूँ।
प्रिय श्रोता बंधुओं, तदंतर जैसे निधन को निधि प्राप्त हो जाने से प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार शिलाद मुनि की भी पिता बनने की प्रसन्नता होने लगी। प्रिय श्रोता बंधुओं, जब शिलाद की कुटिया में सभी संत इकट्ठा हो गए तो वहाँ शिलाद मुनि पहुँचे। तब उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक सुंदर बालक इनके साथ साथ चल रहा है। प्रिय श्रोता बंधुओं, आगे क्या होता है अब आप अगले कैसेट में सुनेंगे। तब तक आप आराम कीजिए और अगले भाग का इंतजार कीजिए। नमः शिवाय, जय शिव गुरु।